चलिए भाई, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और एक बार मैं आपके सामने फिर से संडे के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो आप संडे को मौका देते हैं, एक अच्छे माहौल, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ आप अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जा रहे हैं और बहुत बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं कि इस साल 2026 आपका बेहतर ही होने वाला है। उसके साथ जो आपने इस संडे को आपने मौका दिया, वो 182 नंबर है। और उसके करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेक्निक्स अप्रोच किस तरीके से लगाना है और क्या क्या पूछा गया। तो चलते हैं। आपने देखा होगा पेपर देने के बाद पहले सबसे पहले रीजनिंग थी, उसके बाद इंग्लिश थी और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी थी। थर्ड सेक्शन अपना है, लास्ट में चलते हैं। बाकी आप रीजनिंग का सोल्यूशन सार्थक सर के द्वारा पा ही जाते होंगे। तो हर टीचर्स आपको अपने अंदाज में अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी चीजें सीखने वाली। ये 182 नंबर का मॉक मैं आपको करा रहा हूँ, 181 नंबर के मॉक के। ये हमारे संडे के 3 टॉप सिकंदर, जिसमें पहला स्थान मोनिका तिवारी ने पाया है, दूसरा स्थान वैदेही और तीसरा स्थान केशव प्रिया। तो अगर आप एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं और इस तरीके से अपने आप को आप कलेक्ट करते हैं कि मैं टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 में हूँ और उनमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर हूँ, तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है ये। और अच्छा लगता है ऐसा देखकर कि आप, इससे ये पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। चलते हैं। आइए जरा अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेक्शन सेक्शन में, और ये क्वेश्चन नंबर 66 से कहानी शुरू हो। क्वेश्चन नंबर 66 से कहानी शुरू हो रही है न्यूमेरिकल एबिलिटी की। और यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी में दिया था। इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन बनाते हैं। चलो, कह रहा द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है ना, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कह रहा पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये दोनों सेम। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल 66 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं इसको। इक्विलेटरल ट्राइंगल, चूंकि तीनों साइड सेम है और पैरामीटर चाहिए, तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, परिमाप बन जाएगा। परिमाप 3a इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होगी। फिर कह रहा है हुज डायगोनल इज 6√6। इसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है पता है आपको? a√2 होता है। और a√2 की वैल्यू दे रखा है 6√6। कैसे सॉल्व करेंगे? a इज इक्वल टू 6/√6/√2। अगर नीचे रूट आ जाए, ऊपर भी उसी रूट से मल्टीप्लाई और नीचे भी उसी रूट से मल्टीप्लाई। √2 और √2 मिलकर क्या हो जाएगा? 2। 2 से ये काट देगा 3। तो दिस इज 2×3 6, √6 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा? √12। क्या मैं इस √12 को ऐसा समझ सकता हूँ? 3 इंटू रूट 4×3, आप कहेंगे हाँ। तो 4 जब बाहर होगा तो ये अगेन बन जाएगा क्या? 6√, 2 बाहर करेगा ना, 6√3 बन जाएगा। यानी ये क्या आ गई? ये आ गई स्क्वायर की साइड। और अगर ये स्क्वायर की साइड आ गई तो 3a इज इक्वल टू 4 इंटू 6√3 बन गया। यहां से मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई 24√3/3। और 3 से काटेंगे 3/24, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड आई वो 8√3 आ गई। पूछा क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताइए। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी ये वीडियो आप देख रहे हो
तो रट जाइएगा, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है, इसको रट जाइएगा, बहुत काम करेगा। ऐसे सवालों को छोड़ा नहीं जाता है, लगा के खत्म कर देते। इनटू साइड कितनी है, a√3, 2 बार लिख लीजिए, a√3 और a√3, ठीक। तो 3 और √3 मिलकर 3 हो जाएंगे, 4 से इसको काट लो 2 बार में, तो 8 दूनी 16 और ये 3, 16 तिया 48, यानी सही जवाब होगा 48√3, 48√3। ये इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ई ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं कि सर ई ऑप्शन हो रहा है ना, ई ऑप्शन। इस तरीके से हमें फटाफट लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। कह रहा है कि मनोज गोज टू ऑफिस फ्रॉम प्लेटफॉर्म विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, come back with 10 kilometer per hour or taken 5 full 1/2 hours for all to find the distance office से प्लेटफॉर्म। जानते हैं ऐसे सवालों को हम लोग, सब कुछ जानते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता है। कह रहा है ये प्लेटफॉर्म से लेकर कहाँ तक जाता है, ऑफिस, यहाँ से यहाँ जाता है और वापस आता है, तो आने जाने में डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाने की भी स्पीड पता है, आने की भी स्पीड पता है, सीधा लगाइए। 2 इंटू जाने की स्पीड 12, आने की स्पीड 10, नीचे 12 इंटू 12 प्लस 10, ठीक। जाने आने की ये डिस्टेंस हो गई जाने की और आने की हो गई। अब ध्यान रखेंगे, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल टाइम मतलब 5 दूना 10 और एक 11/2, तो इधर से क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। लेकिन एक बात, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो इस कॉन्सेप्ट में ये दो लगाते हैं हम लोग, ये दोनों तरफ के डिस्टेंस को कवर कर, यहाँ से यहाँ तक। मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस से प्लेटफॉर्म, मतलब मुझे डिस्टेंस एक साइड से चाहिए, और अगर एक साइड से चाहिए तो ये दो को बस हटा देना। 11 से काटेंगे, ये 22 दिख रहा है, 2 बार में कट जाएगा। 2 दूना कितना होगा, 4, और 4 से इसको काट देंगे 3, तो 10 तिहाई कितनी हो जाएगी, 30। 10 तिहाई कितना हो गया, 30। 30 किलोमीटर इज द राइट, दैट क्लियर। 30 किलोमीटर राइट आंसर एक तरफ। अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो जनाब भाई साहब पहले गए हैं 30 और 30 वापस आए हैं, तब ऑप्शन हो जाता कितना, 60। बता रखा है आपको, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ, सब आप जान रहे हैं, ठीक है। नई अगर लग रही होगी तो एक बार कॉपी जरूर खोलना, तो उसमें जैसे ही कॉपी खोलोगे ये चीज एकदम पुरानी हो जाएगी। 68 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक नाव 10 घंटे में d किलोमीटर की दूरी को जाती है, वो भी अप स्ट्रीम में, और 4 घंटे में सेम डिस्टेंस को कवर करती है डाउन स्ट्रीम में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह रहा है 6 है, तो डिस्टेंस बता दीजिए, डी बता दीजिए। आप देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, पहले वो d किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये d किलोमीटर अगर हम लोग मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में लगते हैं कितने घंटे, 10 घंटे लगते हैं, वो भी अप स्ट्रीम में, और इसी दूरी को 4 घंटे में तय करते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t लगा सकते, तो दिक्कत तो नहीं है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t लगाएंगे तो टाइम का रेशियो अगर बनाया जाए तो आप कहोगे कि सर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस को कवर करने में अगर 10 घंटे का समय लगता है, तो डाउन स्ट्रीम में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। मैंने कहा अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 5 और 2 आएगा, तो साथ ही फिर स्पीड का भी रेशियो बन जाएगा, 2 और 5 होगा। एक क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ करंट दे रखा है, तो आप भी बना लीजिए स्पीड ऑफ करंट कितना होगा। स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, अगर आप सब लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छे से पता है कि डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके 5 - 2 करके 2 की भाग कर देते हैं,
ये आ गई करंट की स्पीड 3/2। 3/2 यूनिट की वैल्यू 3/2 यूनिट की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। आपको बताना क्या है? आपको सिर्फ बताना है, डिस्टेंस बताना है। आप मुझे बताइए, अगर 3/2 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें अप स्ट्रीम में दूरी को तय करने में 2 यूनिट की चाल होनी चाहिए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 6 इंटू टू ऊपर आएगा और नीचे हो जाएगा 3। आपने कहा कि सर ये 2 बार में कटने से 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया? 8। ठीक, 2 दूना 4 और 4 दूनी हो गया 8। 2 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 8 कह सकते हैं, या फिर 3/2। 3/2 यूनिट अगर इतनी है, तो आप 1 यूनिट अगर 4 निकालते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। देखो 3/2 यूनिट की वैल्यू ये है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ निकालें, पहले आप ऐसे समझो, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। 6 इंटू 2 और नीचे हो गया 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है, तो दूरी को 10 घंटे में तय कर 10 घंटे में तय करने में कितना समय लग रहा है? 2 यूनिट का समय लग रहा है। यानी अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी, वो 1 यूनिट अगर 4 है, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कोई अप स्ट्रीम में अगर 10 घंटे चलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा? 10 इंटू 8 करिए। आप कहेंगे सर इस सवाल का सही जवाब 80 किलोमीटर आए। 80 किलोमीटर। अब चाहे आप डाउन स्ट्रीम से निकालो या अप स्ट्रीम से निकालो, आएगा तो सेम ही ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो 80 हो जाएगा इस सवाल का जवाब, 80 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड 48 मैन इन 80 डेज। 48 आदमी पूरे काम को 80 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 16 मैन कैन कंप्लीट द 200 ऑफ द सेम वर्क। 200% काम को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? M1D1 M2D2। 48 मैन पूरे काम को करते हैं 80 डेज में, और पूरे काम का मतलब 100% वर्क। 16 आदमी काम पे आप लगा रहे हैं, एक्स डेज मान लीजिए, और पूरा काम होगा कितना? 200% काम करना है बस। इसको सॉल्व कर लीजिए और अपनी बल्ले बल्ले, खत्म कहानी, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 से ये काट दिया आपने, 100 से ये काट दिए 200। क्लियर? और कुछ कट रहा है? 16 से ये काट लीजिए 5 बार में। 5 दूनी 10 और 480 यानी 480 इस सवाल का बेहतरीन। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 480। 480। बताइए इस सवाल को लगाने में क्या है ऐसा? कुछ भी नहीं है। कितने टाइम लग रहे हैं? 15-15 सेकेंड। ओरली भी लगा सकते हैं आप, थोड़ी अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आप होंगे तो आप ओरली लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्लर्क है ना बेटा, जितनी जल्दी लगेगा उतना बढ़िया जवाब रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए इन्वेस्टेड रुपीज 800। 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट ए करता है। ठीक, 10 महीने के लिए करता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी ने इन्वेस्टमेंट 1200 रुपए का करता है, लेकिन ये 6 महीने के लिए करता है। बस, क्योंकि हमें पता है ना कि कैपिटल इनटू टाइम से क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है। 2 जीरो आपने ये चटका दिए। 4 से काटा 2 बार, 4 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो इसको 3 बार, तो क्या बना? प्रॉफिट का रेशियो 10 और 9 बना। आपको पता है 19 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी। कितनी? 475। बताना क्या है? बी का हिस्सा बताना है।
19 यूनिट 475 है, तो 9 यूनिट बी का हिस्सा। 9 यूनिट कितना होगा? 9 इंटू 475 बटा 19 कर ले, बटा 19 कर लेते हैं, बस काम खत्म। टाटा की आंसर आया 19 दूना 38 और 19 पचे 95 और 25 नवा हो जाएगा 225। 25 नवा हो जाएगा 225। यानी इस सवाल का सही जवाब हम कह सकते हैं दिस इज 225। दिस वॉक इज टोटली बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। बेस कितना अच्छा है और कितने कम समय में आप ट्रैक कर पा रहे हैं, बेस को क्लिक कर पा रहे हैं, ये उस पर आधारित ये मुद्दा। आगे बढ़ते हैं। के बाद क्या था भाई? ये सिंप्लीफिकेशन है। स्क्वायर क्यूब टेबल याद करिए, नंबर सामने दिख रहे हैं। स्क्वायर क्यूब टेबल याद होगा तो ये नंबर्स आपके हैं, नहीं तो ये फर्क किसी के नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ये किसी के नहीं, किसी के नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन देखो, 83 नंबर। 83 कह रहा है आपसे कि अम्माइन इन्वेस्टेड रुपीज पी एट द रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 5/2 ईयर। मैन को 2000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो पी की वैल्यू बताइए। ये सब सवाल बताने लायक नहीं है जैन साहब, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इंटू 16 और इंटू 5/2, सीधा पीआरटी अपॉन 100 लगाया और दिस इज इक्वल टू 2000। बस इतना किया कि जवाब बाहर, इतना किए काम खत्म। आसान बिल्कुल ही। सीधा काटा मैंने इसको 20 बार में। ठीक, 4 पचे 20 होता है, 4 चौके 16। इससे इसको काट लिया 2 बार में और 2 से इसको काट दिया 1000 बार में। तो आंखों से दिख रहा है ठंडक पहुंचाते हुए कि जवाब इस सवाल का 5000 राइट। डन। 5000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5000 होगा। आगे कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84 की 69 टॉफीज हैं, बांटी गई हैं ज्योति, सालू, सागर के बीच में। गुप्ता जी भी इस मॉक को लगा रहे होंगे, सागर हमारे साथ ही रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कह रहा है कि भैया ज्योति, सालू और सागर को टॉफी बांटी गई है 7, 11 और 5 के। डिफरेंस बता दीजिए नंबर ऑफ टॉफी का ज्योति और सागर का। ज्योति और सागर का बांटने का जो तरीका है वो कैसे बांटा जा रहा है? आप कह रहे हो कि सर 7, 11 और 5 में, तो 11 और 7 जोड़ोगे तो 18 और 5 जोड़ोगे तो टोटल 23 रेशियो में हो रही है टॉफी 23, जिसकी वैल्यू है 690। एक यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 30 होगी, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 होगी तो आप खुद ही देखिए। कह रहा है बताइए ज्योति और सागर के टॉफी के बीच का डिफरेंस। ज्योति कहाँ से आई मुझे नहीं पता, सागर अपनी कोचिंग में है। इनके बीच का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो 2 यूनिट दिख रहा है। ज्योति और सागर के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट दिख रहा है, तो एक यूनिट 30 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 60। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60। बस बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अ मैन स्पेंड, आयुष स्पेंड 25% मंथली इनकम रेंट पर, 30% फूड पर और 20% बचा ले। If the difference between saving and expenditure on food is 1800, then find the expenditure on rent. एक जगह से खर्चे होते हैं तो फ्लैट एक्सपेंसेस है ना, तो फिर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। मैंने आपसे कहा 25% उसने रेंट पे खर्च किया है, यानी रेंट पे खर्चा उसका 25%। ठीक है, 30% भोजन पर है, फूड पर 30% है, तो दोनों खर्चा मिला के कितना हुआ? 55% हुआ। सेविंग उसने अलग से निकाल के रखी,
20%। तो कह रहा है आपसे कि सेविंग और एक्सपेंडिचर ऑन फूड, सेविंग ये और एक्सपेंडिचर ऑन फूड ये, इनके बीच का डिफरेंस है। तो आप भी देखो ना कहाँ है, सेविंग ये है 20, ये सेविंग, और एक्सपेंडिचर ऑन फूड ये 30। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। और 10% की वैल्यू दे रखा है कितना? 1800। अगर 10% 1800 है तो एक्सपेंडिचर ऑन रेंट कह रहा है, रेंट कितना है? 25%। तो बात खत्म हो गई। 25% की वैल्यू, 1% यहाँ से आप देख रहे हैं कितना हो रहा है ये? 180। 25% की वैल्यू रेंट बताना है ना, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बताना है। 20% ऑफ हिज इनकम, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। 25% की वैल्यू निकाल, 25, ठीक है। 180, 18×25 = 90, 9 हो जाएगा। 18×2 = 36 और 9 हो गया 45, 45। बस काम खत्म, 4500 हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 86 कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। एक क्लास में 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। जो एवरेज वेट ऑफ क्लास है वो 33 किलो है, क्लास का एवरेज वेट 33 है, और टोटल एवरेज वेट ऑफ बॉयज है 3500। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एलिगेशन, एलिगेशन से आसान कुछ है ही नहीं। मिक्सचर एलिगेशन की कॉपी खोलिए, पहला सवाल यही छपा होगा, इसी टाइप का वो सवाल है। लेकिन अब वही बात है, जब याद रहेगा तब तो। दो वैरायटी है अपने पास, बॉयज और गर्ल्स, और एलिगेशन लगा तो यार खत्म सवाल में, कोई दम नहीं। गर्ल्स, बॉयज कितने हैं आप देख रहे हैं? 30 है। गर्ल्स कितनी है? आपने कहा सर 20 है। ठीक। बॉयज का एवरेज एज है 35 केजी, गर्ल्स का बताना है, मैंने कहा x केजी मान लो, और पूरी क्लास का कितना है? 33। ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है। और अगर मुझे एलिगेशन आता है, किसी ने मुझे ऐसा पढ़ा रखा है, तो x - 33, डन। 33 - 35 मतलब -2। तो सीधा सीधा आंसर, एकदम सीधा सीधा आंसर, बिल्कुल बढ़िया वाला सवाल। x - 33 अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाले दोनों रेशियो के बराबर। 30 और 20 को मैंने 3 और 2 लिख दिया, ये कट गया। x - 33 की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू 30 बना, ये उधर जाएगा प्लस होगा, 35 में से 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 30 किलो। काम खत्म। देखिए एलिगेशन लगाने से कितना आसान हो गया, आप खुद ही देखिए। हुआ आसान या नहीं हुआ बताइए मुझे? हुआ ना आसान? t माइनस एम कर लेते हैं हमेशा, मैं समझा दूं एक बार। t माइनस एम करते हैं, m माइनस सी करते, डिफरेंस नहीं लेंगे, डिफरेंस लेंगे आंसर बदल जाएगा। आप लगा के देखिए, -2 आया। अब इस -2 को आपको क्या करना है? नीचे वाला रेशियो ऊपर वाले रेशियो के बराबर होता है। ये माइनस इधर आ जाएगा, -3 होगा, ये इधर आएगा प्लस होगा। तो 33 में से 3 हटाओगे, 30 बचे। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 30। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, 87 कह रहा है जेड एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2 और 1 है। इसमें से 90 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है। तो 90 निकालोगे, 90 निकालोगे, तो 90 निकालने के बाद भी जो बचेगा उसमें भी रेशियो 2 और 1 का ही होगा।
फिर कह रहा है इसमें ऐड कर देते हैं 20 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क हमेशा मिल्क में ऐड करते हैं, तो 20 लीटर मिल्क ऐड करने पर जो रेशियो है वो 3 और 1 हो। तो हमने देखा, जो मैंने पढ़ रखा है उस हिसाब से, कि ये सेम है वाटर, तो बहुत अच्छी बात है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। अगर 1 यूनिट 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 20 होने की वजह से 20 तिहाई 60 हो, 20 तिहाई 60 हो जाएगी। 60 प्लस 90 अगर करते हैं आप, तो मिक्सचर की इनिशियल वैल्यू 150, और 150 लीटर के मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है, यानी 2 और 3 में बांटना है। 1/3 अगर हम कर देंगे, 1/3, 1 और 3 के अनुपात में अगर आप बांट देंगे, 1/3 कर देंगे, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 2 और 1 है ना। 2 और 1, 1/3 कर देंगे तो बचे 50 लीटर। बेहतरीन से 50 लीटर आंसर। आ गई बात समझ में? बड़े सिस्टमेटिक वे में अगर आप लगाएंगे तो कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। आओ आगे क्या है मेरे भाई, ये एक प्यारी सी कैसलेट दिख रही है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी। और आप जानते हैं सभी की कैसलेट दो तरीके से ही लगाई जाती है, या तो कैसलेट लगती है वेन डायग्राम पे, या फिर लगती है टेबल पर। और ये किस पर है, ये पढ़ने पे पता चलेगा। कह रहा है इन अ सोसाइटी पीपुल लाइक 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक, पॉप एंड रॉक, and each person like at least one type of music. 160 people like pop and rock. Ratio of the who people like pop music and to like only rock music. ये सारी लैंग्वेज जो है ना, ये बताती हैं कि ये जो वेन डायग्राम पे बनेगी, ये डीआई टेबल पर नहीं बनेगी। जिसमें लाइक लिखा हो, ओनली लाइक लिखा हो, बोथ लिखा हो, है ना, इस तरीके के वर्ड्स हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इसको वेन डायग्राम पे लीजिए, तो ये बढ़िया तरीके से बनेंगे। 88 नंबर जो डीआई है कैसलेट की, अब बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तनिक चिंता ना करिएगा, मैं खूब बढ़िया सी डिजाइन बना के आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी डिजाइन बना के कैसे बनेगा ये। सर्कल अपने पास ये है, और मैं आपको मजा नहीं को डिलीट कर, सर्कल बनाना है तो मैं सर्कल ही बनाऊंगा, और अब तो बना के ही मानूंगा कि मैंने एक तो ये बनाए, और दूसरा मैंने ये बनाया। ये देखो कितना प्यारा बना, ठीक है, कितना प्यारा बना ये गोला, मजा आ गया। और अब इस गोले को हम लोग भर देते हैं, अब इस गोले को भर देते हैं। आओ देखो जरा, ठीक है, क्या था ये देखो, ये थी डीआई। हाँ, चल अब आओ भरते हैं, पढ़ते जाएंगे भरते जाएंगे। दो तरीके की म्यूजिक है अपने पास, एक पॉप म्यूजिक है और दूसरा रॉक म्यूजिक है। मैंने कहा एक का नाम पॉप रख लो, इधर वाले का, और इधर वाले का नाम रॉक रख, बस पढ़ते जाना है, बनाते। क्लियर? चलो, कह रहा है आपसे कि 160 पीपुल लाइक पॉप म्यूजिक। लाइक और ओनली लाइक में अंतर आप समझते हैं। लाइक पॉप म्यूजिक मतलब ये वाला गोला, और इसको हमें रखना पड़ेगा बाहर, इसको हमें रखना पड़ेगा। ये मिटा दूं 88, नहीं तो आप समझेंगे कि 88 भी कुछ निकाल दिया सर ने। 160 जो है पीपुल ऐसे हैं जो पॉप पसंद करते हैं, यानी इस पूरे गोले की वैल्यू 160 है। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ द पीपुल हु लाइक, लाइक लिखा है ना कि ओनली लाइक,
who like pop music to that of like only rock music. लाइक पॉप तो ये है, ये लाइक पॉप यानी 160 और उसके साथ ओनली लाइक म्यूजिक 17 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओनली रॉक म्यूजिक 17 यूनिट है। लाइक लाइक पॉप के साथ ओनली रॉक ये दे रखा है। कह रहा है ये 32 है तो ये 17 है। 32 यूनिट की वैल्यू पता तो है 160, ठीक। तो 17 यूनिट की वैल्यू 5 बार है, ये 5 कर दो, 17 बचे 85, 17 बचे 85। मतलब ओनली लाइक रॉक कितने हो गए 85। आगे बात समझ में। आगे कह रहा है आपसे कि पीपुल हु लाइक ओनली रॉक म्यूजिक, ओनली रॉक म्यूजिक मतलब ये 85, ये 212.5% है इसका। हु लाइक बोथ पॉप एंड रॉक। बोथ पॉप एंड रॉक का मतलब ये हुआ कि बोथ पॉप एंड रॉक ये है बीच वाला, इसका ये 212.5% है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे सिखा रखा है, 200% प्लस 12.5% ऐसे तोड़ेंगे। मतलब ये 2 होगा और ये 1/8 होगा। 8 दूना 16 और 1 17/8 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बोथ का डाटा x है, बोथ का डाटा x है, तो x का 17/8 बराबर है इसके 85 के। तो 17 पचे 85, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी बोथ वाला जो डाटा आया ये कितना हो गया 40। अब खुद बताइए कि अगर इस पूरे गोले की वैल्यू 160 और बोथ वाला 40, आप भी कहेंगे 120 हो, 120 हो, खत्म हो गई बात, बन गई ये, भर गया तो काम खत्म। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक रॉक। लाइक रॉक का मतलब होता है ये रॉक का पूरा गोला है, ये 85 और 40, 85 प्लस 40 दोनों जोड़ना, 125 हो गया इसका जवाब। आगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पॉप। ओनली पॉप 120, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ रॉक एंड पॉप 40। 120 और 40 मतलब कितना हो गया 80, 80 हो गया। तीन ही क्वेश्चन है तो मत लगवाओ यार, एक तुम लगा लेना है ना, एक आप लगा लेना, नंबर सीरीज बनाते रहो। देखो जरा ये एक और डीआई है, इजी है, बिल्कुल इजी पेपर था, बिल्कुल बेसिक पर आधारित था कि आपके पास समय 20 मिनट भी बचा सके। पेपर से बेसिक सही करना था और इस पेपर से आपको टाइम बचाना, समझ रहे, टाइम 20 मिनट का बचाना था कि इसमें टाइम बचे ताकि आप ये फील कर पाए कि हाँ अगर पेपर का लेवल बहुत नीचे आता है तो हमारे पास समय पर्याप्त बचता है। There are line graph given below show the total number of employee for different company ABCD and read the data carefully and answer the questions। ये लाइन ग्राफ है, ये कंपनियां हैं ABCD और इनमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिख रहा है, किस कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, बार ग्राफ आपको बिल्कुल प्रॉपर विजिबल होगा और प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ई में, आउटर डाटा का सवाल है क्योंकि डाटा मेरा ABCD है। ई के जो टोटल एम्प्लॉय है वो 45/6% ज्यादा है इससे डी से, और मैंने देखा डी के एम्प्लॉय ये दिख रहे हैं यानी 400 है, 400 का
45/6 प्रतिशत है, इसलिए 100 लगाना पड़ेगा। और मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे भाई ये 2 और ये 3, 3 से इसको काटा 15, 15 दूनी कितना आया 30, 30 ज्यादा करना है मतलब ये हो गया 400, जोड़ना पड़ेगा 400, 30 ज्यादा होने का मतलब 400 में जोड़ दीजिए। तो ई के जो टोटल इम्प्लाई निकल कर आए वो कितने निकल कर आए 430, 430। कह रहा बताइए फाइंड द टोटल इम्प्लाई ई यानी 430, व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। 430 ये तो ई के इम्प्लाई है और ए के इम्प्लाई कितने हैं, ए के इम्प्लाई देखो कितने हैं 250, इससे ये कितने परसेंट ज्यादा है आपको ये पता है। आप सभी जानते हैं कि परसेंट मोर देन लेस देन निकालने के लिए हमेशा कहता हूँ रेशियो पर ले, रेशियो पे लोगे बहुत आसान होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। 25 से 43 कितना ज्यादा है आप कहोगे 18 और नीचे हो गया 25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, 18 चौके 72, 72%, 72% राइट। आगे बढ़िए और देखिए इजी है, एक आधा और बता देता हूं मैं आपको, खुश हो जाएंगे आप। ये देखो 99 नंबर क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन जी, अब ऐसी डीआई करने के लिए ना सिर्फ परसेंटेज की क्लास में, सिर्फ परसेंट, अगर आप परसेंटेज मुझसे पढ़े हैं जो मैं शुरू में पढ़ाता हूँ परसेंटेज की आगे की 4-5 क्लास, चैप्टर की बात नहीं कर, आगे की जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ आपको 4-5 दिन, डिजिट तोड़ना, परसेंट लेस देन से मोर देन सीखना, अगर सिर्फ उतना किसी ने याद कर रखा हो ना ये 5 नंबर कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है एनडीआई में, कुछ भी नहीं, बेवजह का मैं इनको सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ बट कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं बात को, एकदम हलवा है। 99 नंबर अगर हम लोग गौर से देखें तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जी, जी भी कोई बाहर का है, ये 40% लेस देन है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी एंड डी टुगेदर, सी एंड डी टुगेदर बोल रहा है वो, सी और डी टुगेदर, सी में कितने हैं भाई, सी में है 300 और डी में कितने हैं आप देख रहे हैं 400, टुगेदर का मतलब हो गया 700, 700 से 40% कम है, अगर 700 से 40% कम है यानी 60% अगर निकाल लें तो 7×6=42, 420 हो जाएंगे ई के इम्प्लाई, नहीं माफ करिएगा ई नहीं है ये, जी है, ये जी, जी के टोटल इम्प्लाई। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ इम्प्लाई बी के टू डेट ऑफ जी के, अब जी के तो पता ही है, बी के और पता चल जाए, ये कितने हैं 350, बी के साथ रेशियो बनाना है जी, तो बी है 350 और जी आपने निकाला है 420, इनका बनाना है रेशियो 7×5 और 7×6, बस खत्म हो गया, खेल खत्म पैसा हजम, बात खत्म, सही। तो ये थे मॉक जिनका आपको दिया गया एनालिसिस, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप पहले कंसेप्ट पे काम करें हमेशा, अगर ऐसे मॉक भी लगाने में देरी हो रही है तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा लूज है, बात में कोई दो राय नहीं है कि आप फिर तैयारी नहीं करें। और अगर किसी विद्यार्थी को इंडिविजुअल बैंकिंग की मैथमेटिक्स के सिंगल टॉपिक में प्रॉब्लम हो, सिंगल किसी एक टॉपिक में दिक्कत हो, कोर्स ना लेना चाहे, अगर कोर्स लेना चाहता है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इवन बैंकिंग क्लासेस का, उसमें आप जाएंगे ऐप खोलेंगे तो देखेंगे अंकुर सर वीडियोस का एक तो दिख जाएगा पॉइंट, उसमें क्लिक करेंगे तो अंदर प्रीलिम्स का A to Z का कोर्स आपको दिख जाएगा, तो आप चाहें तो पूरा कोर्स लेके पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीजें।
अगर आपका मन नहीं है कि नहीं हम पूरा कोर्स नहीं पढ़ेंगे, हमें सब कुछ आता है, 1, 2, 3 टॉपिक में दिक्कत है, तो ऐप ओपन करिएगा, रिकॉर्डेड कोर्स के सेक्शन में जाइएगा और उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक टॉपिक आप 99 रुपीज़ में पा सकते। कोई भी एक टॉपिक उसमें परसेंटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम तो 49 में ही है, 99 भी नहीं देना है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम है, बूट एंड स्ट्रीम है, आगे मिक्सचर, एलिगेशन, उसमें टॉपिक्स आते रहते हैं अपडेटेड फॉर्म में। तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस को लेकर उस टॉपिक को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़कर, देखकर और मॉक लगाकर स्ट्रॉन्ग कर सकते। आगे बात समझ में। तो ये था हमारी तरफ से एनालिसिस। बाकी मुलाकात तो वापस फिर होगी आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।